अभी आप ही का यहाँ का मामला अभी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब एक मुक़र्रिर शेख अब्दुल गफ्फार सल्फी का वीडियो आपने देखा, इतनी तेजी के साथ वायरल। मेरे भाइयों, हर किसी के साथ परेशानियां होती है। जब हमारी नौकरी नहीं लगी थी तो हम दिन भर 2-3 दिन पहले पहुंच जाया करते थे कटिहार में। अरे कम से कम यहाँ का तो कम से कम मछली तो खाने को मिले ही। अब तो नसीब भी नहीं होती, कभी खाते भी कभी भुखले चल जाते हैं, वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, दूसरे के हालात को समझा करो। हर कोई उतना ज्यादा फ्री नहीं होता है। हर किसी का एक एक मिनट बड़ा ही कीमती होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कल का मेरा शेड्यूल क्या है, यहाँ से मुझे निकलना है, पटना जाना है एयरपोर्ट पे, और वहां से फ्लाइट पकड़नी है, लखनऊ जाना है, और लखनऊ से फिर 300 किलोमीटर दूर सफर करना है। कल बलरामपुर के अंदर मेरा प्रोग्राम है। मेरे भाइयों, अब सोच सकते हो एक एक मिनट कितना कीमती हमारे लिए है। मेरे प्यारे साथियों, अब उसी के मामले को कोई आदमी दूसरा समझता नहीं है। अब हमने अगर तकरीर दे दी और वक्त पे आधा घंटा अगर हम पहले आगे पहुंच गए, उलमा की कोई इज्जत न रही। उलमा को तरह तरह की बातें बोलने वाले बहुत आपको मिलेंगे। मेरे भाइयों, आजकल उलमा धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। उलमा की इज्जत करो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबियों के वारिस हैं। इन उलमा को अगर बुरा भला कहो तो कहोगे तो गोया कि तुम नबियों को बुरा भला कह रहे हो। इस वजह से मेरे भाइयों, इतनी कुर्बानी देने वाले यही मदरसा में जो मौलवी कुर्बानी दे रहे हैं, कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो 5000 में ये पढ़ाते हैं, मदरसा को जिंदा रखे हुए, मदरसा के लिए चंदा करते हैं। लोगों, कभी तुम मदरसों के लिए चंदे के लिए निकला करो तब समझ में आएगा। कभी तुम मस्जिदों के चंदे के लिए निकला करो तब समझ में आएगा कितना मुश्किल काम है। इन उलमा ने मदरसों को जिंदा रखा है, इन उलमा ने मस्जिदों को जिंदा रखा है, इन उलमा ने दीन को जिंदा रखा है। और याद रखो, ये उलमा जिस दिन खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की कसम उसी दिन कयामत कायम हो जाएगी। ये देखिए, हमारे कोई भाई तकरीर सुनते सुनते माशाल्लाह ईमान जागा, ये 700 रुपया इन्होंने दिया है। लीजिए हमारे तलहा साहब, अब बताइए, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनकी जायज ख्वाहिशात को अल्लाह पूरी करे। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, आज हम इतने ज्यादा फ्री हैं, जलसों में इसको छेड़ा, उसको पकड़ा, उसको धक्का दिया, हाँ इसकी बहन को छेड़ा, उसकी बेटी को छेड़ा। मेरे भाइयों, बताओ मुसलमानों का अखलाक इतना ज्यादा बिगड़ सकता है। जलसों के अंदर ये मामला हो रहे हैं, बाजारों के अंदर ये मामला हो रहे हैं। यहाँ तो अपना जलसा है। अगर मुसलमान कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाता है और समझता है कोई देखने वाला नहीं है, वहां पे जाकर के तवाइफ के अड्डों में जाकर के अपनी सेक्स पूरा करता है और जाकर के वो सारा काम करता है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अब तसव्वुर करो, अखलाक हमारा कितना बिगड़ चुका है, कितना गिर चुका है, कितना खराब हो चुका है। अखलाकी एतबार से हम कमजोर। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो तो अल्लाह के नबी का अखलाक पूछा गया। हजरत आयशा कहती हैं, नबी का अखलाक क्या पूछते हो, कुरान पढ़ते चले जाओ और नबी का अखलाक समझते चले जाओ। कुरान ही बता रहा है, नबी का अखलाक कुरान है, कुरान ही जैसा जैसा बोलता है नबी का अखलाक ही वैसा है। आज कुरान के एतबार से हमारा अखलाक है, न चलने में, न खाने में, न उठने में, न बैठने में, हर मामले में गड़बड़ है मोरा। अखलाकी एतबार से हम बहुत ही ज्यादा गिरे हुए। अब यहीं जलसे में बैठे बैठे बहुत से लोग खैनी भी खाता, बताइए, तकरीर भी सुन रहा है, कुरान की आयतें भी सुन रहा है, हाँ जहन्नम के वाकयात भी सुन रहा है, और उसके बावजूद ये खैनी भी खा रहा है। बताइए, इससे बढ़कर के अखलाक किसी का गिर सकता है? सोचो मेरे भाइयों, ये कौन से मुसलमान हो, अल्लाह की कसम अल्लाह का जर्रा बराबर डर नहीं है, ईमान का लगता है ईमान का कोई तसव्वुर नहीं है। सहाबा कराम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी के पास कहते हैं, अल्लाह के नबी जब हम आपके पास रहते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाया करते हैं। ना हमारी बीवी याद आती है, ना हमारा घर याद आता है, ना हमारा कारोबार याद आता है। अल्लाह के नबी जब हम आपकी तकरीर सुना करते हैं, आपका खुतबा सुना करते हैं, तो हम इस दुनिया को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है हम दीन के लिए बस कुर्बानी दे दें सारी चीजों की।
इतना ज्यादा वो दिमाग लगा करके और इतना यकजू होकर के अल्लाह के नबी का खुतबा सुना करते थे। आज हमारे यहाँ खुतबे हुआ करते हैं और जलसों में उधर उधर घूमने वाले। अब बताइए, 1-1 बजे, 2-2 बजे और 1:30 बजे रात को हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां क्या खरीदते हैं भाई? क्या बाजार के लिए और भी दिन नहीं है? अगर खरीदना है तो सुबह में भी बाजार लगा रहेगा, सुबह में आप खरीद लीजिए। जब तकरीरें चालू हो जाए उसके बाद बाजार जाना कहां से मुनासिब है बताइए आप? सोच सकते हैं आप अखलाक कितना ज्यादा हमारा गिर गया है। अब तसव्वुर कीजिए, अखलाकी एतबार से हम बहुत ही ज्यादा कमजोर और बहुत ही ज्यादा नीचे तबके को पहुंच। एक जगह नमाज हो रही थी, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाहू अकबर। नमाज पढ़ाते पढ़ाते किसी का मोबाइल बजने लगा। नमाज पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरने के बाद इमाम साहब कहते अरे किसका मोबाइल बजा? अब आम लड़का था, उसने कहा सर मेरा मोबाइल बजा। उसको क्या मालूम था ये जुमला उसके लिए बहुत ही सरदर्द बन जाएगा। मौलवी पीछे पलटा और लोगों के बीच में खिताब करना शुरू कर दिया और उस लड़के को इतना डांटा, इतना बुरा भला का। वो नया नया नमाजी बना था, मस्जिद में आना चालू किया था, किसी मौलवी की तकरीर सुनकर के अभी अभी वो ईमान सही तौर पर लाया था, लेकिन मौलवी ने इतना डांटा, इतना फटकारा, इतना बुरा भला बोला कि वहां से उठा, मोबाइल लिया और जाकर के शराब की दुकान में बैठ गया और शराब पीने लगा। भाग इतना टेंशन हो गया, लाओ शराब। शराब पीता चला गया और शराब पीते पीते उसके हाथ से गिलास गिर गया और वो गिलास जमीन के ऊपर गिरते ही गिलास टूट गया। उस दुकान का जो मालिक था दौड़ते हुए आया और कहा कि भाई आपको चोट तो नहीं लगी? वेटर से कहा जाओ दूसरा गिलास ला करके दो और इस साहब को गिलास में फिर से शराब उंडेल करके इसको पिलाओ और जो गिलास गिर चुका है उस गिलास को यहाँ से निकाल दो, खराब हो चुका है, कहीं इसको तकलीफ ना पहुंच जाए। शराब पिलाने वाला इतने अच्छे से बर्ताव किया और इतना अच्छा सलूक किया। अखलाक को देख लेने के बाद वो आदमी चीख करके अपने मन में यही कहता, अल्लाह ये शराब बेचने वाला ज्यादा अच्छा है कि नमाज पढ़ाने वाला मौलवी ज्यादा अच्छा है। अखलाक इतना गिरा हुआ मेरे भाइयों, आज हम कहाँ क्या बोले, किस वक्त क्या बोले। आज कोई जबान पे पाबंद नहीं, जो चाहता है, जिसको चाहता है, जैसा चाहता बोल देता है। मामलात में मामलात लेन देन देखिए, अगर किसी मुसलमान को 10,000 रुपया आप दे दीजिए, देने के वक्त तो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, बहुत अच्छे आप हैं, जरूरत है दे दीजिए भाई, हम 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपको लौटा देंगे। और जहां आपने पैसा दे दिया 10 दिन, 10 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद अगर तगादा और लेना चालू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया, तो दुश्मनी में आ जाएगा। पैसा नहीं देगा, दुश्मनी में आ जाएगा। मेरे भाइयों ये हाल है मुसलमानों का लेन देन में, मामलात में। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया मजबूरी में, तो वो पैसा आपको बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है। 100 में 90% मुसलमान ऐसे हैं जो अपनी जबान के पक्के नहीं है। आज पैसा लेने के बाद नहीं देगा। अब बताइए आजकल फिर मुसलमान को क्यों कर्जा नहीं दे रहा है? कोई आदमी कहता है मौलवी साहब, एक जगह हम जलसा में करने गए, सवाल आया, मौलवी साहब कर्जा मांगते, कर्जा नहीं देता है, अब हम क्या सूद में पैसा उठा सकते हैं? बेटी की शादी। सवाल किया कि हम पैसा, गरीब आदमी है, हमारी 3-3 बेटियां हैं और हम पैसा लोगों से मांग रहे हैं, लेकिन लोग कर्जा नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब हमको शादी करनी है, जहेज देना है, यहाँ रस्म ऐसा बना ही लिया आपने, पैसा उठाना पड़ेगा। जैसे आपने 10,000 उठाया तो आपको हर महीने 1,000 का 100 रुपया, 10,000 का 1,000 रुपया आपको भरना है। इस एतबार से लोग बहुत से पैसा देने वाले हैं, सूदी कारोबार करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे,
तो इस तरीके से देने वाले हैं। तो उनका सवाल यही था कि मौलाना क्या हम ले सकते हैं? अब बताइए। अब इसका भी जवाब मौलवी ही दे। अब हम हाँ कह दे तो मौलवी ने फतवा दे दिया, हम ना कहें तो मौलवी साहब क्या करें, डाका डाले, बेटी को क्या करें, कहीं पे दफन कर दें, क्या करें?